आपके जेब में एक 500 की नोट है जिसका नंबर है GF 918501। नोट का नंबर मिला लीजिए, निकालिए। साथ में एक कार्ड भी होगा, एक विजिटिंग कार्ड होगा जो कि व्हाइट और रेड कलर में होगा, जिसके ऊपर VNN लिखा होगा, NVV लिखा होगा, सफेद लाल कलर का कार्ड होगा, उसमें लिखा है नीतीश कुमार कंसल्टिंग का कोई कार्ड है, चेक कर लीजिए जेब। चलिए एक काम करते हैं महाराज, लेकिन एक पहले जवाब तो ले ले। नंदमोहन साहब की पर्ची निकली है। नंबर क्या बताया महाराज हमें नोट का? एक महाराज नोट का नंबर एक बार फिर से दोहराइए। आप पहले उनका जेब चेक करिए। हाँ, वो जेब से महाराज निकाल आपने चुके। कहा कि आपकी जेब में एक नोट है। 918501। देखिए एक बार। है जी महाराज है। कैमरे पे दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए। 918501 जी 6GF, ठीक है 500 की नोट। और इस धाम का नाम है मां मातंगी दिव्य धाम, जो शक्तिशाली सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। और इस पीठ के महाराज का दावा है कि यहाँ आने वाले लोगों के न सिर्फ बिगड़े काम बनते हैं, बल्कि अपनी क्षमता से वो हर बाधा निवारण के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नों को बिना सुने ही उत्तर दे देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चमत्कार के लाइव टेस्ट में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। अब आपने बाबाओं की जो दुनिया देखी है उसमें तर्क और दिव्य शक्ति के दावे का टकराव भी आपने देखा, और ये टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन क्या आज ये टकराव खत्म होगा? प्रश्न इसलिए क्योंकि आज का एपिसोड कुछ अलग होने वाला है। यकीन मानिए, कुछ अलग। अंधविश्वास वर्सेज विज्ञान, पर्ची ट्रिक या दिव्य ज्ञान। टीकमगढ़ के लहरैन सरकार का दरबार। धाम के महंत नरेंद्र दास महाराज भक्तों की पर्ची खोलते हैं, समस्या निवारण का दावा करते हैं। न्यूज नेशन के मंच पर नरेंद्र दास का प्रदर्शन। पर्ची पर भूत भविष्य लिखकर कराते हैं अध्यात्म दर्शन। मेंटलिस्ट से हुआ सामना, दर्शकों ने आस्था और अंधविश्वास के बीच फर्क चुना। देखिए साथ देंगे, ये पर्चा है, हम लिख नहीं रहे हैं। नहीं तो सब कुछ आप जानते हैं कि कौन सा होटल है, रूम नंबर। देखिए ये तो फिर साथ देना नहीं हुआ। आप बताएंगे तभी तो हम इस पे दिखा सकते हैं। बताना क्या है? मथुरा के गोवर्धन धाम में दिव्य चमत्कार, भूत भविष्य और समाधान बताने वाला लगता है दरबार। धाम का नाम अवध सरकार। अर्जी वाले भक्तों से करते हैं साक्षात्कार। धाम के महंत अवधेश शास्त्री गद्दी संभालते हैं, हर समस्या से समाधान की पर्ची निकालते हैं। न्यूज नेशन के मंच पर आए, खुद को कितना सिद्ध कर पाए। टैटू है, आपके यहाँ कहीं टैटू होगा, जैसे मेरे हाथ में टैटू है, ऐसे आपके टैटू होगा, और टैटू में ओम नमः शिवाय लिखा होगा। है ये रहा। राम कुमार जी के पिताजी का नाम छोटेलाल है, काम नहीं चल रहा है। उनके पिता का नाम इंद्रदेव है, कर्जा हो गया 74 से 80 लाख के बीच हो गया। मंत्र का जाप करें, मंत्र है ओम श्रीम स्वाहा। ग्वालियर का दिव्य त्रिकालदर्शी दरबार। महंत आनंदेश्वर महाराज दिखाते हैं चमत्कार। समस्या से पहले समाधान बता देते हैं, बिना कलम उठाए पर्ची भी लिख लेते हैं। न्यूज नेशन के मंच पर ट्रिक की कसौटी पर परखे गए बाबा। क्या सच साबित हुआ दावा? क्या पता चला अलिखित पर्ची का राज? सच में मिली दिव्य शक्ति या हो गया पर्दाफाश? सब कर ही रहे हैं महाराज, आप ऑन कैमरा ही कर रहे हैं, तो क्यों थोड़ा सा ये करना? कोई दे दीजिए पन्ना। मैं कर रहा हूँ, मैं इसी को लूंगा। मैं बताता हूँ क्योंकि सेटिंग उसी पन्नों में है। और अब प्रेमा साई महाराज शक्ति सिद्ध कर पाएंगे आज बात करेंगे एक ऐसे धाम की जिस पर हजारों लोगों का विश्वास है। ये धाम रायपुर के करीब धमतरी रोड पर है, और इस धाम का नाम है मां मातंगी दिव्य धाम,
जो शक्तिशाली सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। और इस पीठ के महाराज का दावा है कि यहाँ आने वाले लोगों के न सिर्फ बिगड़े काम बनते हैं, बल्कि अपनी क्षमता से वो हर बाधा निवारण के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नों को बिना सुने ही उत्तर दे देते हैं। आज विज्ञान और तर्क की कसौटी पर वो भी कसे जाएंगे, लेकिन पहले इस पीठ के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हम जाना चाहते हैं, ठीक बात है, ठीक मैं माता जी को आना चाहती है। प्रेमा साईं का दरबार, कैसे कैसे चमत्कार। न्यूज नेशन की मुहिम के तहत जारी पड़ताल में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चलने वाले एक ऐसे दरबार के बारे में जानकारी मिली जहां कई तरह के चमत्कारों के दावों ने हैरान कर दिया। हैरानी का सबसे बड़ा कारण था एक ऐसे शक्ति की सिद्धि से प्राप्त ज्ञान जो दरबार लगाने वाले और गुरु की तरह पूजे जाने वाले को प्राप्त होने का दावा किया जाता है। चिको से भी हाजिर करे शमशान के इस देवता को। क्यों नहीं बोल। ये सिद्धि है 10 महाविद्याओं में से एक 9वीं विद्या माँ मातंगी की। और कहा जाता है कि इसी विद्या से न सिर्फ बाबा चमत्कार करते हैं, बल्कि भूत भविष्य वर्तमान सब सुधार देते हैं। जिन बाबा के बारे में हम बात कर रहे हैं उन्हें प्रेमा साईं महाराज के नाम से जाना जाता है। बाबा का वास्तविक नाम सुनील नायर बताया जाता है, जिन्होंने रायपुर में माँ मातंगी धाम खुद स्थापित किया है। हालांकि उनकी सिद्धि, भक्ति और सेवा पर कोई प्रश्न के दावों की आती है तो प्रश्न खुद ब खुद उठने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या है उन दावों में, पहले इसे जान लीजिए। दावा है प्रेमा साईं के दरबार में भूत प्रेत टोना टोटका नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि उनके दरबार में तंत्र मंत्र का असर भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा भक्तों के पूछने से पहले ही प्रश्नों का उत्तर भी प्रेमा साईं दे देते हैं और उत्तर के साथ प्रेमा साईं महाराज समस्या के निवारण का आशीर्वाद भी देते हैं। आपके ऊपर लक्ष्मी बंधन लगा है, प्रगति बंधन लगा है, आपकी आर्थिक तौर पर आपको। हालांकि वो दावा करते हैं कि सब माँ मातंगी की कृपा से होता है, लेकिन जब समस्या के निवारण की विधि की बात आती है तो पर्ची निकालने वाले बाकी बाबाओं से कुछ भी अलग महसूस नहीं होता। यानी वही क्रिया जिसे बाबा चमत्कार बताते हैं उनके भक्त चमत्कार मानते भी हैं और मेंटलिस्ट या विज्ञान इसे ट्रिक मानता है। अब चूंकि मनोविज्ञान से जुड़े लोग इसे ट्रिक मानते हैं, इसलिए क्रिया पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लेकिन एक ऐसा दावा भी होता है जो न सिर्फ चौंकाता है बल्कि आधुनिक मेडिकल साइंस को चुनौती भी देता है। ये दावा है एक विशेष बीमारी के इलाज से जुड़ा। दावा है कि प्रेमा साईं महाराज अस्थमा की दिव्य औषधि देते हैं। प्रेमा साईं महाराज दावा करते हैं कि औषधि पूरी तरह आयुर्वेदिक और सुरक्षित है, लेकिन दावा हैरान तब करता है जब वो बताते हैं कि दमा के मरीज को वो 3 दिन में पूरी तरह स्वस्थ कर देते हैं। हालांकि अस्थमा की दवा आयुर्वेदिक है या नहीं, उसे बनाने की विधि आयुर्विज्ञान सम्मत है या नहीं, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन प्रेमा साईं का दावा है कि औषधि आयुर्वेदिक डॉक्टरों के मार्गदर्शन में ही उन्होंने बनाई है और इसकी खुराक भी वो उनके मार्गदर्शन में ही देते हैं। इसलिए बारी है प्रेमा साईं महाराज के चमत्कारों के दावों को परखने की। तो आपने प्रेमा साईं महाराज के बारे में बहुत कुछ रिपोर्ट के जरिए जान लिया। अब एक बार हम आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे ही प्रश्न पूछेंगे कि आखिर वो भक्तों की पर्चियां कैसे बनाते हैं, कैसे कष्टों को दूर करते हैं, कैसे आखिर अस्थमा जैसी बीमारी को ठीक कर देते हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेमा साईं महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रेमा साईं महाराज जी आपका न्यूज़ नेशन पर। अब मैं पहले यही जानना चाहूँगा, कैसे अपने भक्तों पर आप कृपा बरसाते हैं?
देखिए, कृपा तो मैं नहीं बरसाता हूँ, कृपा माता रानी बरसाती है, माँ मातंगी, माँ बगलामुखी और माँ छिन्नमस्ता। मैं केवल जो है इन लोगों की अर्जी माता रानी के चरणों में रखता हूँ कि हे माता रानी, ये जो व्यक्ति आया है इसके जीवन में जो भी समस्या है इसे कृपा करके दूर करे। और माता रानी की ऐसी कृपा होती है कि कुछ दिनों में उनके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। एस्थमा का गारंटेड इलाज हो जाता है, ऐसा कई वीडियो में क्लेम किया गया, कई लोगों की हमने बातें भी सुनी। तो वो एस्थमा का इलाज आप कैसे कर देते हैं? देखिए, अस्थमा की जो है हमारे पास दवा है जो कि शुद्ध आयुर्वेदिक है, और मुझे इसका जो ज्ञान है मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से प्राप्त हुआ। और अस्थमा का जो इलाज है पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। टेम्पररी इलाज ज़रूर है लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन हमारे पास जो दवा है उसे धुएं के माध्यम से दिया जाता है, स्मोक के माध्यम से। अच्छा। और जो है धुआं जो है खींच के फेफड़ों में रोकना होता है जितना समय रोक सके। और उसके बाद जो स्नायु नलिका जो है, जो उसकी सिकुड़ने की जो प्रक्रिया है, जब स्नायु नलिका सिकुड़ती है तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जो है फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से अस्थमा होती है, मतलब श्वास लेने में तकलीफ होता है। तो हम जो दवा देते हैं वो खाने वाली दवा नहीं है, स्मोक है, उसको अंदर खींच के फेफड़ों में रोकना है, जितना समय रोक सकते हैं। और जो स्नायु नलिका जो सिकुड़ जाती है बार बार, वो प्रोसेस बंद हो जाता है और स्नायु नलिका जो है नॉर्मल साइज में आ जाती है। तो उससे जो है अस्थमा का रोग समाप्त हो जाता है मात्र 3 दिन में। मात्र 3 दिन में? मेडिकली ये प्रूवन और है? ये जो दवा है पूर्णतः निःशुल्क है, इसका किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। ठीक है, बट क्या ये मेडिकली प्रूवन है? क्योंकि ये तो बहुत एस्थमा के पेशेंट के लिए धुआं तो बहुत घातक हो सकता है जितना मैं जानता हूँ। देखिए, जैसे जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही जो श्वास रोग को जो है धुआं ही काटता है। अच्छा। और प्रमाणित है, और हम डॉक्टर की रेख देख में देते हैं। डॉक्टर अच्छा। होता है। अच्छा। आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है हमारे पास जब दवा दी जाती है। अच्छा। अभी एक वीडियो भी मैं देख रहा था महाराज जी, जिस वीडियो में प्रेत बाधा के इलाज की ऐसा लग रहा है कि आप जो है उन समस्याओं को दूर कर रहे हैं। तो ये कैसा होता है आपके दरबार में? क्या प्रेत बाधा और इन सब के जो लोग हैं, पेशेंट हैं सो कॉल्ड, वो पहुंचते हैं और वो वहाँ ठीक हो जाते हैं? उनका उपचार कैसे करते हैं? प्रेत बाधा जो होते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं और माता रानी की यहाँ पे जो है ऊर्जा है, माता रानी यहाँ पे विराजमान है, जिस वजह से जो भूत प्रेत जिसके शरीर में होता है वो अपने आप तड़पने लगते हैं और फिर बाद में उनके शरीर से यही निकल जाते हैं और मंदिर प्रांगण में ही भूत किलित हो जाते हैं और जो व्यक्ति है प्रेत बाधा से मुक्त हो जाता है। अच्छा, एक बात और भी मुझे जानना था, आप पर्चियाँ भी निकालते हैं, ये भी पता चला है? जी, पर्ची लिखी जाती हैं। जो व्यक्ति मेरे सामने आता है उससे केवल 2 चीज़ पूछी जाती है, एक उनका नाम और उनके माता जी का नाम। और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है इसके जीवन में जो समस्याएं हैं, ये क्यों मेरे पास आया है, कृपया वो बताए। और मुझे जो भी संकेत प्राप्त होते हैं अंतर्मन से वो मैं लिखता हूँ पर्ची पे और वो 100% सत्य होता है। तो क्या ये अभी आप कैमरे पर, हमारे कैमरे पर, क्या ऐसा कोई पर्चा अभी आप बना सकते हैं? क्योंकि हम चाहेंगे, क्योंकि देखिए मैं बार बार अपने शो में ये कहता हूँ, दोहराता हूँ कि हम किसी के सिद्धियों पे, उनके भाव पे प्रश्न नहीं उठाते, लेकिन हमें प्रमाण चाहिए होता है, क्योंकि सनातन के नाम पर, दूसरे धर्मों के नाम पर कुछ षड्यंत्र चलता है, अंधविश्वास का खेला चलता है। हम नहीं चाहते हैं कि ये बदनामी जो है सनातन के साथ जुड़े, इसलिए हम चाहते हैं, क्या ऑन कैमरा कुछ ऐसा प्रमाण दे सकते हैं? अभी प्रयास करेंगे देने का। बिल्कुल, क्योंकि कई मेहमान हैं मेरे साथ, वो भी आपको सुन रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सारे मेहमानों से मिलवाता हूँ और उसके बाद मैं चाहूँगा जी, हमारे में से जो एक मेहमान हैं जो मेंटलिस्ट हैं, उनमें से किसी की आप पर्ची आप निकालें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि ये भी आपको हो सकता है चुनौती देंगे, क्योंकि इस मंच पर जो है ना हर कोई ये साबित करने पे लगा है कि चमत्कार नहीं होता, सिद्धियां नहीं होती, एक ट्रिक है। और आप कह रहे हैं कि माँ की शक्तियां हैं, तो आप दोनों को अपने आप को प्रमाणित करना है कि कौन सही है कौन गलत है। मैं सिर्फ आप लोगों को जोड़ रहा हूँ। मेरे साथ जो मेहमान जोड़ रहे हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव है, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, अमर सिंह हैं, ये मेंटलिस्ट हैं, जिसे आप चमत्कार कह रहे हैं, वो इसको चैलेंज करेंगे, कहेंगे कि ये ट्रिक है। रविंद्र कुमार हैं, ये भी मेंटलिस्ट हैं, ये भी चैलेंज करेंगे आपको। हिप्नोटिस्ट हैं, ये भी चैलेंज करेंगे आपको कि आप जो कर रहे हैं दरअसल वो चमत्कार नहीं है। और जितेंद्र प्रियदर्शनी हैं, प्लूमोलॉजिस्ट हैं,
ये जो एस्थमा की बीमारी को आपने कहा ना, उस पे धुएं का ट्रीटमेंट कितना इम्पैक्ट डालता है नहीं डालता है, मैं ज़रा मेडिकल टर्म में इनसे समझूंगा। इसके अलावा नंद मोहन दास हैं, गीता सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और ये भी अपना पक्ष समझेंगे, रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने अमर सिंह और रविंदर को रख रहा हूँ। ये दोनों आपको चुनौती दे रहे हैं और आप इनमें से जिसकी पर्ची पहले निकालना चाहें आप कर सकते हैं। रविंदर, अमर, एक एक करके। नमस्कार, हाँ, अमर सिंह बोल क्या रहे हैं। प्रश्न पूछना चाहते जी हैं? राधे राधे महाराज जी। अभी आप कह रहे थे कुछ। नमस्कार जी, पूछना चाह रहा था यही महाराज जी कि जो आप जो ये करते हैं पर्ची का, जो भी आपका विधान है, ये क्या है आपका, मतलब किस तरह से पर्ची निकालते हैं आप? देखिए, मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि जो व्यक्ति सामने बैठा है और जो उसके जीवन में समस्या, कृपया उसके बारे में मुझे बताएं। तो मन में जो भी मेरे जो भी आता है वो मैं लिखता जाता हूँ और वो 100% सत्य हो जाता है। तो महाराज इस वक्त आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं मेरे से बात करके? क्या कोई ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं आपके पास जो कि समस्याओं को लेकर बता सके मेरे आप? आपका नाम क्या बताया आपने? इन्होंने अपना नाम अमर सिंह बताया, इनका नाम अमर सिंह है। पर्चा कोरा है, अभी नाम लिखा हो सिर्फ आपका। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहता हूं कि वो थोड़ा सा जूम आउट कर ले ताकि हम एक बार स्क्रीन पे आपको दिखा दें कि आप पर्चा लिख रहे हैं कोरे पर्चे पर। मैं पर्चा लिख चुका हूँ आपका। ये अमर सिंह का पर्चा लिखा जा चुका है। अब एक बार पर्चा देख लेते हैं कि महाराज ने क्या लिखा है। ठीक, हम पढ़ तो नहीं पा रहे हैं, इसमें आपको ही सहयोग करना पड़ेगा, आपको ही पढ़कर बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या लिखा है। और अमर सिंह अब आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी अमर जी, अब तक आपको जो है सफलता नहीं मिल पाई है। जैसा आप नाम चाहते, अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वैसी आपको सफलता ना तो मिली है और ना ही आर्थिक प्रगति हुई। आप आर्थिक प्रगति चाहते हैं एवं भविष्य को लेकर चिंतित है। एक कार भी खरीदना चाहते हैं, एक अच्छी कार का अपना सपना है आपका, और एक घर, मतलब कोई फ्लैट लेने का सपना है आपका, और आप नीचा दिखाना चाहते हैं किसी भी तरह। धाम को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन जो पर्चा आपका लिखा गया है वो 100% सत्य है। ये आप देख सकते हैं। मैं जवाब दे दूं अपना? हाँ, मैं जवाब दे दूं? आपने जो भी बातें लिखी हैं पर्चे पे वो बिल्कुल सही हैं। आचार्य, किसी से मिला नहीं, मैं फर्स्ट टाइम लाइव जुड़ रहा हूँ। आचार्य राज मिश्रा की पर्ची निकाल दीजिए ना, उनसे भी तो आपकी मुलाकात नहीं हुई है। आचार्य राज मिश्रा भी बात कर रहे हैं आपसे। आचार्य राज मिश्रा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ बड़ा क्लियर कह देना चाहता हूँ। मैंने तो बोल दिया। अब आपके पैनल में कोई व्यक्ति बैठा है, मैं बोल रहा हूँ पर्चा बनाऊंगा, एक आपके मन से बना है, एक मैं बनाऊंगा। ये कोई मदारी का तो खेल है नहीं कि बनाइए। आचार्य राज मिश्रा, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल बनाना चाहिए। ठीक है, बनाइए। उसके बाद आचार्य राज मिश्रा आपसे बात करेंगे। बनाइए आप। अमर और रविंदर भी पर्ची आपका बनाने के लिए तैयारी में है। अंत में मैं उनके साथ आपको जोड़ूंगा। पर्चा देख लीजिए, खाली है। हाँ, बनाइए। कभी भी सनातन धर्म को नीचा दिखाने का या सनातन धर्म को टारगेट करने का, या हम लोग यहाँ ये सोचकर कोई बैठे कि हम लोग सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है हमारा। सिर्फ इतना मतलब है कि हम लोग भी सनातन धर्म के फॉलोअर हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और इस भारतवर्ष के अंदर सनातन धर्म को जिस प्रकार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है पाखंड के नाम पर, हम उसमें सच्चाई ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जो भी टीवी के दर्शक हैं या सोशल मीडिया के दर्शक हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वास्तविक सनातन धर्म को फॉलो कीजिए। इसके ऊपर मैं आपका जवाब दूंगा। इसके ऊपर जो आपने अभी कहा ना, नहीं, उस पर सनातन धर्म के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा आचार्य जी। बिल्कुल बात करेंगे, आप पहले बनाइए। आप बना लीजिए, पर्ची बना लीजिए। बात करूंगा, पर्चा लिख लूं, फिर मैं बात करूंगा। पर्चा लिखने के बाद आप पर्चा पढ़ने से पहले मुझे अपना कॉन्टेक्स्ट बताएंगे ताकि मैं नंदमोहन से वो प्रश्न पूछूं, ताकि वो बाद में मुकर ना जाए नहीं मेरा ये प्रश्न है नहीं, ताकि आप गलत ना हो। मेरा बना रहे हैं ये अभी नहीं, शायद नंदमोहन जी का, अच्छा राज मिश्रा जी का बना रहे हैं। राज मिश्रा जी का पर्चा बना रहे बाबा आप? हाँ, निकाले कि नंदमोहन है वहाँ पे। मैं भी वही नंदमोहन लिखा हुआ है, लेकिन ये नंदमोहन जी की उन्होंने कहा ना कि एक पर्ची आपके नाम से बनाया, आपके कहने से बनाया, किसी का फॉलोवर्स एक पर्ची वो अपने नाम, मैं केवल और केवल भगवत गीता फॉलोवर्स हूँ। मैं तो आप फर्स्ट टाइम ही देखा है इनका, बट ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इनको सिद्धि प्राप्त है, देखने में पता लगता है भाई क्या लिखते हैं, तब पता लगेगा क्या। ऐसा तो नहीं कि जैसे उन्होंने लिखा था अमर के बारे में कि आप धाम को नीचा दिखाने के लिए उनकी बातों को नकार देंगे?
नहीं, धाम की बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे ना कि अगर मेरे पास या आपके पास, आप तो खैर अब अपनी इच्छाओं से कृष्ण भक्ति में लीन हो चुके हैं, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति को तो आपको पता होगा कि अगर मेरे पास 2 BHK फ्लैट है तो मैं ये तो नेचुरल सी बात है। अगर ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति इच्छा करता है, एक अगर आज मेरे पास छोटी गाड़ी है, की पर्ची जो बनी उस पर आपका क्या विचार? ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जैसे किसी की कोई इच्छा है, कोई किसी के पास छोटी गाड़ी है तो वो सोचेगा कि मुझे बड़ी गाड़ी ले, किसी का है। नंदमोहन जी के लिए रविंदर आप भी पर्चा बनाएंगे या कुछ बताएंगे ऐसा? मैं ट्राई कर, तो दिख ही रहा है, बता ही दूंगा। हाँ, हमने देख लिया पर्चा आपका। अब आप एक बार बोल दीजिए, नंदमोहन जी हमारे साथ है। नंदमोहन जी हमारे साथ बोल के सुना दो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है आपने। नंदमोहन जी, हाँ जी बोलिए महाराज जी, सुन रहे हैं आपको। आप इन दिनों परेशान हैं आपके माताजी के सेहत को लेकर? है परेशान? एक बार सुन लेते, थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा जॉइंट में प्रॉब्लम सुन लेते हैं। उनके घुटनों में दिक्कत है, घुटनों में दिक्कत है, ग्रीसिंग की कमी है, मतलब घुटने घिस रहे हैं। बोलते चलिए महाराज। घुटने बदलने की स्थिति है, रिप्लेसमेंट की। माताजी का नाम राधा रानी है आपके। पहले आप नौकरी की तरफ थे, अब आप व्यापार की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना व्यापार जो है बढ़ाना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपना व्यापार। आप भगवत गीता को फॉलो करते हैं। आपके जेब में एक 500 की नोट है जिसका नंबर है GF 918501। तो महाराज नंबर मिला लीजिए, निकालिए। साथ में एक कार्ड भी होगा, एक विजिटिंग कार्ड होगा जो कि व्हाइट और रेड कलर में होगा, जिसके ऊपर VNN लिखा होगा, NVV लिखा होगा, सफेद लाल कलर का कार्ड होगा। उसमें लिखा है नीतीश कुमार कंसल्टिंग का कोई कार्ड है, चेक कर लीजिए जेब। चलिए एक काम करते हैं महाराज, लेकिन एक पहले जवाब तो ले लें। नंदमोहन साहब की पर्ची निकली है। नंबर क्या बताया महाराज हमें नोट का? महाराज नोट का नंबर एक बार फिर से दोहराइए। आप पहले उनका जेब चेक करिए। हाँ, वो जेब से महाराज आपने कहा कि आपकी जेब में एक नोट है। 918501। देखिए एक बार। है जी महाराज है। कैमरे पे दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए। 918501 जी 6GF, ठीक है, 500 की नोट 6। ऑब्जेक्शन है मुझे इस पे। एक मिनट पहले पर्चा, उसके बाद ऑब्जेक्शन उठाइएगा। अपना पॉइंट रखिएगा। ठीक है महाराज। इसके साथ एक विजिटिंग कार्ड भी होगा। और हाँ, विजिटिंग कार्ड है महाराज। क्या लिखा है उसमें? अब ये N नेव करके है, देख, जिसमें लिखा है NVV नितिन कुमार कंसल्टिंग। अच्छा महाराज, एक बात, मेरा प्रश्न है, ये आपके अनुयायी हैं, इनमें बहुत कुछ आपने सामने रख दिया। हाँ, पर्चा आपका एकदम सही है। अब मेरा पॉइंट सुन लीजिए। मेरा पॉइंट ये है कि ये आपके अनुयायी है, प्रश्न इसी पे उठ रहा था कि ये आपके अनुयायी है, किसी और का पर्चा निकालिए। इस पे तो आप बहुत पॉइंट टू पॉइंट लिखते गए, अमर पे आप बहुत जेनरिक पॉइंट रख के गए। तो ये फर्क क्यों? महाराज जी, मैं अपने दरबार में बैठा हूँ। महाराज जी, अपने दरबार में बैठा हूँ। महाराज जी, मैं अपने दरबार में महाराज जी, मेरी बात सुनिए। अनुयायी आगे। आचार्य जी, आपने कहा ढोंग पाखंड है। ठीक है, मैं तो पहले कहना चाहूंगा कि आप जो है जमीनी स्तर पे आके काम करिए ना। पहले मुझे बोलने दीजिए ना। पहले आप जमीनी स्तर में आके काम करिए। यहाँ पे इतना सारा धर्म परिवर्तन हो रहा है। महाराज, मैं आपकी बाकी चीजों से, आप अस्थमा की दवा कीजिए, आयुर्वेद में होगा। अगर आपको कंफर्टेबल जोन चाहिए तो मैं काम करता हूं, मैं रैंडमली, मैं आपको कह रहा हूं ना, 100 से ज्यादा लोग यहाँ बैठे, 100 से ज्यादा लोग यहाँ बैठे, मैं रैंडमली किसी को बुलाता हूं, उसका पर्चा निकाल दीजिए। न्यूज रूम में किसी को बुलाता हूं जो शायद इनमें से किसी को ये लोग भी नहीं जानते हो, आप भी नहीं जानते हो, और उनके बारे में भी नहीं जानता। मैं न्यूज रूम से 100 लोग से ज्यादा लोग यहाँ काम कर रहे हैं, मैं किसी एक को बुलाता हूँ, उसका पर्चा निकाल दीजिए। और अभी भी मैं आपके पास ये मंच इसलिए रख के बैठा हुआ हूँ कि एक मौका देते हैं, उसके बाद बुला लीजिए। ठीक है, मैं न्यूज रूम से किसी को बुलाना चाहूंगा। बुला लीजिए, जो मुझे लिखना होगा। हाँ, मैं जो मेरे में आएगा वही होगा। ले आइए, बुला लीजिए, बुला लीजिए। ये यही खड़े हो जाओ। ये एक शख्स आ चुका है, मैं इसका नाम आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। नाम बताइए, वही बताएंगे नाम। हाँ, वही बता रहे हैं, मैं अंकित कुमार सिंह।
हो चुकी है जी अभी वही। मैं पर्चा लिख चुका हूँ। ठीक है महाराज जी, बोलिए आप। कुछ मैं इससे पहले कुछ अंकित पूछना जी, है, आप क्या जानना चाहते हैं? बोलो अंकित। मैं तो बस अपने बारे में जानना चाहता हूँ। क्या लिखा है? अंकित जी, आपके घर में आर्थिक परेशानी बनी रहती है, विवाह के शुभ कार्यों पर रोक लगी हुई है, आर्थिक प्रगति चाहते हैं, कुल देवी देवता आपके घर पे पूजे नहीं जा रहे। आपकी कुल देवी विंध्यवासिनी माता है। 2026 तक आपकी स्थिति में सुधार होगा। तो कहाँ लगी हुई है? रोक है, सिस्टर की शादी में रोक लगी हुई है थोड़ी सी। नहीं नहीं, मैं बच्चे की कहा ही नहीं। मैंने बच्चे का नहीं कहा, मैंने घर पे कहा। हाँ घर पे है। विवाह के शुभ कार्यों पे रोक लगी। अच्छा, इसके रविंदर ने भी एक पर्चा निकाल दिया। एक मिनट आता हूँ रविंदर, एक सेकंड। हाँ, और महाराज क्या है उसमें पर्ची में? और फिर देखो, पूछ लो, गलत नहीं है, सही तो बोल रहा हूँ मैं। घर में सिस्टर की पर्चा- शादी की रोक। मैंने ये कहा है घर पे शुभ विवाह के शुभ कार्यों पे रोक लगी है। देखिए कंफर्म हो गया, गलत थोड़ी कह रहा हूँ मैं। और आर्थिक परेशानी का भी सही है। हम भी चाहते हैं कि रविंदर का मान सम्मान, हर धर्म का मान सम्मान यूं ही बना रहे। आप अपना ख्याल रखिए।